अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ लेस और पाइपिंग के साथ खूबसूरत से गले की डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग डिटेल के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले बुकरम मैंने ले लिया और इसके ऊपर चौड़ाई के रुख तकरीबन 4 इंच मैंने चौड़ाई के रुख निशान लगाया गले का, और डीप गले का जो मैं रख रही हूँ यहाँ पे तकरीबन 8 इंच रख रही हूँ। 7.5 इंच तैयार और तकरीबन हाफ इंच जो है ना मैंने इसमें स्टिचिंग का मार्जिन रखा है। अब जो डीप का निशान लगाया गले का, उससे ऊपर तकरीबन 2 इंच का निशान लगा के गले की लंबाई को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। ऊपर वाला जो हमारे पास मार्जिन गले का बच जाता है 2 इंच को हटा के उसको मैंने चौकोर बॉक्स की शेप दे लेनी है और इस तरह इसके अंदर एक गोल गला ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम गोल गला ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले जो 1 इंच का सीधा जो है ना निशान लगाएंगे, उसके बाद गले को गोल जो है ना शेप दे लेंगे। अब हमने गले की लेंथ देखनी है। लेंथ मैंने यहाँ पे तकरीबन जो है ना 16 इंच रखनी है। 16 इंच के मुताबिक ही हम जो है ना स्लिट के मुताबिक ही गला ड्रॉ करेंगे और इसके 16 इंच से नीचे एक और एक्स्ट्रा मैंने तकरीबन 1 इंच का जो है ना निशान लगा लिया है। अब स्लिट की चौड़ाई तकरीबन मैं यहाँ पे रख रही हूँ हाफ इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ पाइपिंग के लिए जो है ना स्लिट की चौड़ाई रखनी है। इतनी ज़्यादा चौड़ाई स्लिट की हमें नहीं चाहिए। तो गोल गले के बाहर वाली साइड पे भी तकरीबन मैं जो है ना इतना ही निशान लगाऊंगी स्लिट के मुताबिक की चौड़ाई के। और इस तरीके से गला ड्रॉ हो चुका है, पिन अप कर लिया था और गले की इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। बाहर वाली साइड से भी और अंदर बिल्कुल निशानात के ऊपर ही जो है ना कट करना है, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना। कट हो चुके हैं हमारे पास गला और स्लिट की जो दरमियान वाला सेंटर वाला जो हिस्सा है ना, उसके ऊपर हम लोगों ने पेंसिल की मदद से निशान लगा लेना है। जब हम इसको कटिंग करेंगे तो ये निशान हमारे लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पे गले की कटिंग हो चुकी है। इसको ड्रैग की हमने शर्ट के ऊपर पेस्ट करना है, एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर नहीं पेस्ट करना। तो मैं यहाँ पे शर्ट के ऊपर पैटर्न के मुताबिक गले को जो है ना अच्छी तरीके से इस तरीके से मैंने पेस्ट कर लिया, पैटर्न हटा दिया और गले को अच्छी तरीके से पेस्ट करके गला तैयार हो चुका है। गोल गले के अंदर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ इसकी कटिंग कर लेनी है, स्टिचिंग का मार्जिन नहीं रखना। अब हमारे पास यहाँ पे जो लेस है, लेस की चौड़ाई जो मेरे पास है तकरीबन वो 1.25 इंच है। 1.25 इंच लेस है चौड़ी मेरे पास, और इसको हमने गोल गले के साथ साथ जो है ना लगाना है। उसके लिए जो है ना हमने लेस को सबसे पहले जो है ना प्रेस की मदद से हल्की सी राउंड शेप देनी है। मैंने सबसे पहले लेस को एक हल्की सी जो है ना प्रेस की है ताकि इसमें से सिलवटें निकल जाएं और इसको हल्की सी राउंड शेप दे ली है। अब हम इसको जो है ना हल्का सा शावर करेंगे ताकि ये अपनी जगह पे सही परफेक्ट तरीके से राउंड शेप में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे लेस को राउंड शेप दे लिया और इसको हमने पेस्ट करना है बिल्कुल गले के जो है ना साथ साथ। एक्स्ट्रा मार्जिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बिल्कुल गले के साथ साथ हमने इसको जो है ना इस तरीके से पेस्ट करना है। मैंने यहाँ पे गोल गले के साथ साथ जो है ना गम लगा ली थी और ये लेस ऑलरेडी पहले ही राउंड शेप में आ गई थी, और इसको मैंने यहाँ पे गले के साथ साथ रखते जाना है और इसके ऊपर जो है ना प्रेस करते जाना है ताकि ये अपनी जगह पे जो है ना पक्की होती जाए। तो यहाँ पे पूरी लेस जो है ना हमारे गले के साथ इस तरीके से जो है ना गम की मदद से पेस्ट हो चुकी है। अच्छे से प्रेस करके इसको सुखा लेंगे। यहाँ पे लेस पेस्ट हो चुकी है। अब फाइनली हम लोगों ने इस लेस को गले के साथ स्टिच करके जो है ना इसको पक्का कर लेना है। तो सबसे पहले हम लेस को स्टिच करेंगे, उसके बाद ही जो है ना इसके साथ जो हमारी स्लिट है उसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पे लेस को हमने जो है ना 2 सिलाइयाँ लगा लेनी है, क्योंकि चौड़ी लेस है ना, तो इस लेस को मैं यहाँ पे 2 सिलाइयों में जो है ना इसको पक्का करूँगी। लेस हमारी यहाँ पे स्टिच हो चुकी है, गले के साथ पक्की हो चुकी है सिलाई के साथ। अब हमारे पास यहाँ पे जो नीचे स्लिट वाली जो पट्टी है, इसको सेंटर में से जो हमने निशान इसीलिए लगाया था कि जब हम कटिंग करेंगे तो आसानी होगी। तो बिल्कुल आपने इस निशान के ऊपर जो है ना कट कर लेना है। तकरीबन जो है ना मैंने नीचे जो निशान लगाया था 1 इंच का, वहाँ तक इसको कट करना है। 1 इंच का जो बुकरम है वहाँ तक जो है ना हमने उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे बीच में सेंटर में मैंने स्लिट को जो है ना 2 हिस्सों में डिवाइड करके इस तरीके से जो है ना कट कर लिया है। अब बारी आती है इसके साथ पाइपिंग के लिए। तो पाइपिंग के लिए मैंने 2 पट्टियाँ ऑलरेडी पहले ही यहाँ पे तैयार कर ली हैं। पट्टियाँ अरेब हैं, अरेब पट्टियों के साथ हम पाइपिंग जो है ना लगाएंगे। इसको हमने बुकरम पाइपिंग वाली पट्टी को नहीं लगानी, क्योंकि हमारे पास जो स्लिट है उसकी बुकरम ऑलरेडी लगी हुई है। तो यहाँ पे नीचे से हम स्टार्ट करेंगे और मैंने पाइपिंग वाली पट्टी को तकरीबन यहाँ से फोल्ड किया 2 पॉइंट जितना, और इसको बिल्कुल बुकरम की पट्टी के साथ साथ हमने रखना है और उतनी चौड़ाई में सिलाई लगानी है जितनी चौड़ी आपको पाइपिंग चाहिए। जितनी चौड़ी आपको पाइपिंग चाहिए उतनी आपने सिलाई लगानी है, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं। आप ज़्यादा का सिलाई लगा के अगर पाइपिंग अपनी मर्ज़ी से इसको फोल्ड करेंगी तो उस तरीके से आपकी जो ना स्लिट है वो सही है परफेक्ट तरीके से नहीं बैठेगी।
सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी मैंने इसी पाइपिंग को जो है ना शर्ट की इस स्लिट की पट्टी के ऊपर रखना है और इतनी चौड़ाई में, जितनी चौड़ाई में हम लोगों ने पहली सिलाई लगाई थी सेम उसी चौड़ाई में दूसरी साइड पे भी सिलाई लगानी है। दोनों इक्वल होनी चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने पाइपिंग की पट्टी स्टिच कर लेनी है। दूसरी साइड पे मैंने गले से स्टार्ट की थी, तो जब नीचे हम जहाँ पे बिल्कुल किनारे पे जब आएंगे ना तो वहाँ पे हम लोगों ने इसको जो है ना मशीन को रोक देना है और यहाँ पे इसको फोल्ड करना है। बिल्कुल बराबर आनी चाहिए फोल्डिंग का हिस्सा। दोनों एक साइड पे हमने ऑलरेडी पहले जो है ना स्टिच की हुई थी, तो दूसरी को आसानी होगी उसके साथ जो है ना रख के इसको फोल्ड करके, तो यहाँ पे इसको भी जो है ना पक्का कर लेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा कि पाइपिंग वाली पट्टी हम लोगों ने इस तरीके से स्टिच कर ली है। अब ये पाइपिंग वाली पट्टी जो है ना उलट के जो है ना उल्टी साइड पे इस तरीके से चली जाएगी और हमारी पाइपिंग खुद ब खुद ही ऑलरेडी हमारी यहाँ पे पाइपिंग जो है ना इस तरीके से बैठ जाएगी, क्योंकि हमारी जो पट्टी है वो अरेब है। तो अरेब पट्टी को जिस शेप में भी आप ढालेंगी वो आसानी से उसी शेप में आ जाती है। पट्टी हमारी यहाँ पे जो है ना पाइपिंग हमने फोल्ड कर ली थी, लेकिन मैं पाइपिंग को सिलाई नहीं लगाऊंगी। सिलाई मैंने एक ही लगानी है, बार बार मैंने सिलाइयाँ गले के ऊपर नहीं लगानी, अच्छी भी नहीं लगती। तो मैं ऐसा हल्की हल्की गम लगा के जो पाइपिंग है ना उसको शेप में लाने के लिए हल्की सी गम लगा के इसको अपनी जगह पे इस तरीके से जो है ना यहाँ पे बिठा लूँगी। तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से सही परफेक्ट तरीके से हमारी पाइपिंग एक साइड पे भी जो है ना बन गई है। और सेम उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बुकरम की पट्टी वाली साइड पे हल्का सा जो है ना गम लगानी है। बहुत ज़्यादा गम नहीं लगानी, बस आपने हल्की सी गम लगानी है ताकि पाइपिंग जो है ना अपनी जगह पे पक्की हो जाए जब हम इसे शेप में लाएं। तो इस तरीके से दोनों साइडों पे मैंने पाइपिंग को अपनी जगह पे जो है ना पक्का करके तो गम के साथ पेस्ट कर लिया है। अब ऊपर से हमने एक्स्ट्रा जो पाइपिंग का मार्जिन था उसको मैंने गले के साथ जो है ना कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तकरीबन 2 इंच का जो मार्जिन छोड़ा था गले में से वो हम लोगों ने कट रखना है। तो उतना मैंने यहाँ पे जो है ना इस पाइपिंग वाली पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है, बकाया जो है ना नहीं फोल्ड करना, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही स्टिचिंग वाली पट्टी के साथ स्टिच हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी पाइपिंग जो है ना दोनों साइडों की बन चुकी है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमने गले के ऊपर जो है ना सिर्फ लेस को जो है ना स्टिच किया था, लेस के साथ हमने गले के साथ भी पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग मैंने गले के लिए भी अरेब ली हुई है, तकरीबन जो है ना 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और उसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से ऊपर गले से हम लोगों ने स्टार्ट करनी है। तो ऊपर गले से भी मैंने तकरीबन उतनी चौड़ी पाइपिंग रखनी है, ये ना हो कि गले की ज़्यादा चौड़ी हो या थोड़ी हो और नीचे जो है ना स्लिट वाली है और इस तरीके से अच्छी नहीं लगेगी। तो आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गले की पाइपिंग की भी चौड़ाई तकरीबन जो है ना हमारी स्लिट की पाइपिंग की चौड़ाई के मुताबिक ही होनी चाहिए। आप सिलाई जितनी चौड़ी रखेंगी उतनी आपकी पाइपिंग आएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने दोनों साइडों पे जो है ना पाइपिंग को स्टिच कर लेना है। पाइपिंग हमारी यहाँ पे इस तरीके से स्टिच हो चुकी है। अब हम लोगों ने इस पाइपिंग वाली पट्टी को जो है ना गले की उल्टी वाली साइड पे इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करके अब हम इसे सिलाई लगा लेंगे। हम लोगों ने इसको जो है ना गम की मदद से पेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसके नीचे पट्टी वगैरह तो पेस्ट करनी नहीं, इसी सिलाई में ही ये पाइपिंग वाली पट्टी जो है ना स्टिच हो जाएगी। और सिलाई आपने पाइपिंग के ऊपर नहीं लगानी, बिल्कुल जड़ के अंदर लगानी है ताकि सिलाई आपकी नज़र नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने पाइपिंग को जो है ना स्टिच कर लिया है। जब हम लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे इस तरीके से एक्स्ट्रा हमने पट्टी को कट कर लेना है पाइपिंग वाली, और तकरीबन जो है ना मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट जितना कपड़ा इनफ है वो छोड़ दिया और इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके यहाँ पे इसको पक्का कर लिया। पक्का करने के बाद हमने तकरीबन मोड़ना है और मोड़ के हम लोगों ने सिलाई को कट करना है। वहीं से आपने जो है ना कट नहीं करना ताकि सिलाई भी ना खुले और धागे भी सामने नज़र नहीं आने चाहिए, इस तरीके से नीटनेस नहीं आती। एक वाली साइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि पट्टी और पाइपिंग वगैरह सारी मैंने कंप्लीट कर ली है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका कॉर्नर निकल आया है। इस तरीके से लगाएंगे तो कॉर्नर इसका बहुत ही खूबसूरत से निकलेगा। अगर आप और जो है ना इसको गले को और स्लिट को जो है ना पाइपिंग लगाएंगे वो भी लग सकती है, लेकिन उस तरीके से इसके कॉर्नर खूबसूरत तरीके से नहीं बनते। तो दूसरी साइड पे भी मैंने सेम इसी तरीके से इस पाइपिंग को फोल्ड करना है। फोल्ड करके बिल्कुल जड़ के अंदर इसकी सिलाई लगा लेनी है और इस तरीके से इसको तैयार कर लेना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सामने स्लिट के ऊपर भी मैंने पाइपिंग वाली पट्टी लगा के इसको भी जो है ना तैयार कर लिया। ऊपर गले वाली साइड पे भी पाइपिंग लगा के तैयार कर लिया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से नीट तरीके से हमारी पाइपिंग बन के तैयार हो चुकी है। अब हम लोगों ने स्लिट को बंद करना है और पट्टी मैंने ऑलरेडी पहले स्टिच करके रखी हुई है। सबसे पहले गले की लेंथ देख लेते हैं। 8 इंच हमने गले की लेंथ रखी थी, तो तकरीबन 8 इंच पे ही मैं निशान लगाऊंगी दोनों साइडों पे।
8-8 इंच के मुताबिक मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया और तकरीबन हमारी जो स्लिट है जो इसमें कट हम ओपन रखेंगे वो तकरीबन हमारा 2 इंच बन रहा है। इस तरीके से दोनों साइडों पे हम लोगों ने मेजरमेंट कर ली है। रीचेक करने के बाद हमने यहाँ पे जो पट्टी हमारी स्टिच हुई थी उसको हमने इसके नीचे रखना है और इसको गम की मदद से पेस्ट करना है। और साथ ही मैंने यहाँ पे लूप्स बना के रखे हुए थे, इन लूप्स को मैंने इसी स्लिट वाली पट्टी के अंदर लगाना है। ताकि लूप्स बनाना बहुत ही आसान है। अक्सर वीडियो में मैंने इन लूप्स को बनाने का तरीका आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपको नहीं आ रहे तो आपने मेरे चैनल पे जाना है और इस लूप्स को बनाने का तरीका जो है ना आपने देख लेना है। तो यहाँ पे मैंने जो पट्टी तैयार की हुई है इसको स्लिट वाली जो है ना पाइपिंग वाली पट्टी के नीचे एक साइड पे सेंटर में रखेंगे इस तरीके से निशान के बराबर, और इसको गम की मदद से जो है ना एक साइड पेस्ट करेंगे। दोनों साइड अभी हमने पेस्ट नहीं करनी, एक साइड पेस्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं पट्टी के साथ एक साइड जो है ना इस तरीके से शर्ट की स्लिट वाली जो है ना इसके साथ पेस्ट कर रही हूँ। एक साइड हमारी पेस्ट हो चुकी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब दूसरी जो है ना हमने अभी पेस्ट नहीं की, उसको हमने हटाना है। यहाँ पे गम लगा लेनी है और गम लगाने के बाद इसके ऊपर हमने जो लूप्स बनाए हुए थे उनको रखना है। सबसे पहले हम लोगों ने नीचे रखना है, फिर ऊपर रखना है। ऊपर रख के इनके सेंटर में हम लोगों ने एक रखना है और इसके दरमियान में जो गैप है उसमें एक एक रख। ये बहुत ही तरीका परफेक्ट है और इस तरीके से आपकी मेजरमेंट भी बहुत जो है ना परफेक्ट तरीके से आएगी इन लूप्स वगैरह को लगाने की। तो यहाँ पे मैं इसको हल्की हल्की प्रेस करके अपनी जगह पे पक्का कर रही हूँ। इस तरीके से ये पेस्ट हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी जगह पे ये पक्की हो चुकी है। फाइनली हम लोगों ने इसको सिलाई लगानी है, सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेना है। अभी हम लोगों ने ये जो हमने पाइपिंग जो है ना बनाई थी इसको हमने स्टिच नहीं किया था। तो यहाँ पे पाइपिंग को स्टिच करने के लिए जो ऊपर गोल गला है उसकी पाइपिंग वाला हिस्सा है, वहाँ से हम लोगों ने इसकी सिलाई उठानी है। बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई नहीं उठानी, इस तरीके से जो है ना नीट सिलाई नहीं लगती और अक्सर वहाँ से धागे भी निकल जाते हैं। तो यहाँ पे एक साइड से स्टिच करके दूसरी साइड पे मैंने स्टिच किया और दूसरी साइड पे भी जब हम ख़त्म करेंगे सिलाई, आपको देख रहे होंगे कि गोल गले के साथ ही मैंने इसको ख़त्म किया। तो यहाँ पे हमारी यहाँ गला रेडी हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत सा नेकलाइन बन के रेडी हो चुका है, डिसेंट सा गला। इस लूप्स के अंदर मैंने यहाँ पे इस तरीके से बीड्स जो है ना वो लगा दी हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो में मैंने आपके साथ लैस और पाइपिंग के साथ बहुत ही खूबसूरत सा गले की डिज़ाइन की कटिंग स्टिचिंग शेयर की। आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।